तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर बृहस्पति और चंद्रमा की युति आपके लगन कुंडली में 4th हाउस में बन रही है मेष लगन के चार्ट में, तब आप इस युति को कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, वास्तव में यही गजकेसरी योग बनेगा यहीं पर, क्योंकि यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे और चंद्रमा अपने खुद के घर में होंगे। तो वास्तव में जो सबसे स्ट्रॉन्ग योग, जो गजकेसरी योग जो बनेगा वो यही है। अब यहाँ अगर दोनों ही स्थित हैं तो ऐसे में आपकी माता का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा गहरा रहने वाला है और उनकी तरफ से आपको हमेशा खुशियाँ मिलती रहेंगी पूरे जीवन भर। इसके साथ साथ आपको माता पिता दोनों का ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बट आपके ऊपर अपनी माता का बहुत गहरा प्रभाव रहने वाला है। इसके साथ साथ ये स्थिति आपको अब मदद करेगी आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके कैरियर में। दोनों ही जो एस्पेक्ट हैं लाइफ के, इनमें आप बहुत अच्छा कर सकेंगे और बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चल सकेंगे। ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने परिवार के साथ या अपने घरेलू संबंधों में बहुत ही ज़्यादा सोशल होंगे और परिवार के साथ लगभग आप पूरा अच्छे से अपने वादों को निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। यहाँ दोनों की स्थिति है तो ये आपको आपके करियर में बेहतर से बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। इन दोनों की युति होने से वास्तव में आपको विदेश यात्रा के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं आपके, और वो जो चांसेस हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो वास्तव में ये जो मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है वो भी आपको इस कंजक्शन की वजह से मिल सकती हैं। अब यहाँ पर अगर किसी भी क्रूर ग्रह का दृष्टि हुआ, जैसे कि शनि जैसा ग्रह का दृष्टि है या राहु जैसे ग्रह का दृष्टि है, तो इसके परिणाम बहुत अधिक प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा बृहस्पति कितना मजबूत स्थिति में है चंद्रमा के साथ, क्योंकि बृहस्पति का बहुत ही स्पेशल इम्पैक्ट यहाँ चंद्रमा पर पड़ने वाला है और बृहस्पति यहाँ उच्च की स्थिति में भी होंगे। तो निश्चित रूप से ही यहाँ पर चंद्रमा पर बृहस्पति का बहुत गहरा प्रभाव है। अब अगर मान लीजिए ये युति किसी भी स्त्री के चार्ट में हो तो उनका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा और उनकी डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं मैरिज के पश्चात। बट आपको 4th हाउस पर कौन कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट है वो भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। अब अगर देखा जाए स्वामित्व के हिसाब से तो यहाँ बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड हैं और चंद्रमा तो ऑलरेडी 4th लॉर्ड हैं ही। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको अपने घर परिवार से दूर रहना या घर परिवार से दूर जाने, दूर की यात्रा करने में भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। आपको अपनी उच्च शिक्षा में और प्रारंभिक शिक्षा में दोनों में ही ये युति आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ अब इस युति का जो प्रभाव है वो आपके करियर में बहुत बड़ा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी डिसीजन लेंगे, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल थिंकिंग पर पड़ेगा, आपकी मेंटलिटी पर पड़ेगा और उसका असर आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, आपका जो घरेलू सुख है, उसका इम्पैक्ट आपके करियर पर बहुत गहरा रहने वाला है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आपने जन्म होने के बाद से काफ़ी अच्छी परवरिश झेली अपने परिवार की तरफ से, परिवार ने आपको बहुत बेहतरीन केयरिंग दी है और आपके सारे सपने लगभग पूरे किए हैं। और ऐसी कंडीशन में अब जब आप कैरियर चुनने जा रहे हैं या कैरियर की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे या कैरियर से संबंधित कोई भी डिसीजन लेंगे, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपने फैमिली के साथ कंसल्ट अवश्य करेंगे, स्पेशली अपनी माता के साथ। तो माता का जो एजुकेशन है या माता का जो एजुकेशन लेवल है, उसका इम्पैक्ट अब आपके कैरियर में बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर अब आपको देखना होगा, यहाँ किसी अन्य ग्रह की युति है इन दोनों के साथ तो परिणाम थोड़े बदल भी सकते हैं। अब बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हैं तो देखिए, बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, और चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं और क्रिएटिविटी के भी कारक हैं। तो वास्तव में ये युति आपके ज्ञान को बेहतर से बेहतर उपयोग करने में आपका हमेशा मदद करती है और हमेशा ही आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहेंगे। किसी भी विषय पर बोलने, किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने या किसी भी विषय को चुनने और किसी भी डिसीजन को सही प्रकार से लेने में ये युति आपके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ साथ होने की वजह से आपको जो भी ज्ञान है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी भी विषय पर आपके बहुत सारे मत हो सकते हैं एक साथ, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ मत कौन सा है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ आपके लिए क्या है, उसको चुनना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्थिति जब सुख स्थान में बन रही है तो अब ऐसे में चंद्रमा का यहाँ पर बृहस्पति के साथ क्लोज होना भी जरूरी है। अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ ज़्यादा क्लोज हुए तो निश्चित रूप से आपको ये कंजक्शन और भी बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पे अब आपकी शुरुआती एजुकेशन
और आपकी जो कॉलेज एजुकेशन है या जो आपकी हायर एजुकेशन है काफ़ी अच्छी होने के आसार हैं। इसके साथ साथ अब आपके लाइफ में आपके माता पिता का बहुत गहरा रोल है। तो आपका कोई भी डिसीज़न ऐसा हो सकता है जिसमें आपके माता पिता ने आपको गाइड किया हो और आपने उसी हिसाब से वो डिसीज़न लिया हो। इसके साथ साथ आपको इस युति की वजह से हमेशा पढ़ने लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी और वास्तव में अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को बेहतर से बेहतर आप उपयोग ले सकेंगे। अब यहाँ अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति यहाँ से सबसे पहले आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर वो वृश्चिक राशि को एस्पेक्ट करेंगे जो कि मंगल की राशि है और इनके लिए वो इनके मित्र का घर है मंगल का। ऐसी कंडीशन में अब बृहस्पति यहाँ भी आपके लिए बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मित्र के घर को जब एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपके मन में बहुत सारे जो है गूढ़ता देंगे, आपके मन को बहुत ज़्यादा गहरा बनाएंगे, विचार क्षमता आपकी बढ़ाएंगे। तो इससे आपको बेहतर से बेहतर सोचने में मदद मिलेगी, किसी भी विषय पर बहुत गहराई से सोचने, समझने, एनालिसिस करने में आपकी मदद यहाँ बृहस्पति करने वाले हैं। हालांकि ये स्थिति कभी कभी अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ है तो माताजी की सेहत को ज़रूर बिगाड़ सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होगा। अगर 8वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो ऐसा हो सकता है ज़्यादातर। अब ऐसी कंडीशन में विवाह के पश्चात आपका अपने इन-लॉज के साथ बहुत बेहतरीन कनेक्शन रहने वाला है। इस प्रकार की स्थिति में वास्तव में आप दूसरों की मदद करते हुए नजर आएंगे हमेशा। आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में हो सकते हैं जहां पर आप सोशल वेलफेयर से संबंधित काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों को किसी भी प्रकार से गाइड कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार के कोई टिप्स दे रहे हैं दूसरे लोगों को या एडवाइस दे रहे हैं। तो आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो दूसरों की लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने का काम कर सकते हैं। तो बृहस्पति और चंद्रमा की ये स्थिति आपकी लाइफ में बेहद खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब ये रोल आपकी लाइफ से जुड़े हुए सभी सेक्टर्स में हो सकता है, चाहे आपको अपने लिए खुद के लिए डिसीजन लेना हो, किसी को और को आपको कोई गाइडेंस देनी हो, अपने घर परिवार के साथ आपको मिलके काम करना हो। तो ऐसी कंडीशन में ये स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी कि कभी कभी आप अपने पारिवारिक जो मामले हैं उनमें अपना रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले करेंगे। अब यहाँ बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके 10वें भाव और उसके बाद आपके 12वें भाव दोनों पर ही रहने वाला है। ऐसी कंडीशन में अब आपको बृहस्पति मदद करेंगे अपने करियर को आप बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकें, और उसमें आपकी फैमिली का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये युति होने से आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं और लगभग आप अपनी लाइफ में हमेशा ही संतुष्ट नज़र आएंगे। इसके साथ साथ आप दूसरों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से लाइफ जीने के टिप्स दे सकेंगे। बृहस्पति का 12वें भाव पर एस्पेक्ट होने की वजह से कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपके खर्चों को बढ़ाने वाला होगा, आपको विदेश से भी ऐसा बृहस्पति लाभ दिलाने वाला होगा। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, लेकिन यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर चंद्रमा अस्त भी हो तो भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन बृहस्पति का यहाँ मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए।